जय हिंद भाइयों। आपसे का पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 18 दिसंबर से। मैंने सोचा था अपने जो भाइयों ने दिल्ली पुलिस का पिछली बार पेपर दिया था उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि लास्ट मोमेंट में जो भाइयों को फायदा मिल सके, इन भाई से मिल सके। मेरे साथ हरिओम भाई हैं, इनका भी दिल्ली पुलिस में पिछले साल 78 स्कोर था। इन भाई का तो बताए रखा है, इन भाई का 74 था। तो मैं इन भाई से पूछा था, भाई आपने लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ा था? भाई ने बोला था मैं बताऊंगा आपकी वीडियो में। तो मैं पूछता हूँ भाई दिव्यांशु भाई, लास्ट मोमेंट में बच्चों को क्या करना चाहिए, बताओ दिव्यांशु भाई। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बस नए जो जितनी तैयारी आपकी होनी थी वो हो चुकी है। नया कुछ भी मत पढ़ो, पुराने नोट्स बगैर बनाए हो जो भी आपने उनका रिवीजन करो, करंट अफेयर के टच में रहो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी पर भरोसा रखो। तो दिव्यांशु भाई ने भी तो जल्दी में अपना शॉर्ट में अच्छा बताया। मैं थोड़ा हरिओम भाई से पूछूंगा, हरिओम भाई ने अपने लास्ट टाइम पे दिल्ली पुलिस के टाइम पे 6-7 दिन के अंदर क्या क्या करा था जिससे उन भाई का थोड़ा स्कोर बूस्टअप हुआ था। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने अब तक जितना भी पढ़ा उतना पर्याप्त है और उसी का रिवीजन करिए, क्योंकि जो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं उसको आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, और जो आप नया पढ़ेंगे वो आप जल्दी से जल्दी उसको समझ नहीं पाएंगे और आपको कठिनाई होगी, क्योंकि आप जब नया पढ़ते हैं तो आप जो पुराना पढ़ा हुआ होता है उसको भूल जाते हैं। इसलिए जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से तैयार करिए और अपने मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से ही हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। मेरे भी पहले 42 नंबर आए थे जब मैंने पहला मॉक लगाया था, तो मैं बहुत सैड हो गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों ने समझाया कि नहीं, तुमको और मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद मेरे 80 तक नंबर आए और इसी प्रकार मेरा टेस्ट निकला। तो उस समय मेरी दौड़ नहीं पड़ पाई, इसलिए मेरी नौकरी नहीं लग पाई। खैर कोई बात नहीं, यूपी पुलिस में लग गई। देखो भाई ने मेहनत करी थी दिल्ली पुलिस में, लेकिन ये ऐसा नहीं, मेहनथ करने वाले कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। भाई यूपी पुलिस में सेट है, ऐसा नहीं है कहीं सेट नहीं है। और भाई के बता रहे हैं मॉक में 80 आते थे, रियल में उनके 76 थे शायद, 78 थे उनके। तो भाई 78 बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर बाई चांस आज उस टाइम रनिंग हो जाती तो भाई आज दिल्ली पुलिस में होते हैं। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब भी बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं हम तीनों भाई। बस दोनों भाई ने अपने शॉर्ट में ही बताया कि भाई जो आपने पढ़ रखा है ना उस पर विश्वास करो। जिस भाई ने अंकित भाटी से पढ़ रखा है, करेल विल से पढ़ रखा है, लूशन जिससे पढ़ना, बस वो रिवीजन करो और थोड़े और मॉक दे लो। मैं तो बस इतना कहूंगा भाई, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देना, फ्रेश माइंड से पेपर देना, उसी का फायदा मिलता है। और भाई जितना आपने पढ़ रखा है बेस्ट पढ़ रखा है ये सोच के जाओ। यानी लास्ट टाइम पे पीडीएफ है, कभी उस चैनल की मैराथन देख रहे हो, कभी उस चैनल की वो भाई इन सब के चक्कर में भाई बिल्कुल मत पढ़ना, इससे बस टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा इन भाई से पूछूंगा उनसे कैसे दूर रहे उन वीडियो से। देखो, अब जितना टाइम एग्जाम की डेट नज़दीक आ जाए आपको बहुत सारे मतलब थंबनेल मिलेंगे कि मतलब पूरा कवर एक क्लास में, पूरा कवर और ऑल रिवीजन ऑल पॉलिटी। एक क्लास में आप भी लोग जानते हो, सब लोग जानते हैं, एक क्लास में कोई सिलेबस पूरा नहीं होता है। ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहो और आप करंट अफेयर के टच में रहो। जो लगता है कि हाँ कोई मैथ में पोर्शन वीक है या उस पर थोड़ा काम करना है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले वगैरह हैं, जो ऐसी चीज़ें जो आप पहले से पढ़ चुके हो, नया कुछ नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है नया पढ़ने से। और कॉन्फिडेंस में रहो और अपनी तैयारी पे मतलब भरोसा रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद। मैं तो भाई कंप्यूटर और जीएस के बारे में बताऊंगा भाई। कंप्यूटर तो प्रीति मैम से पढ़ लो लास्ट के टाइम पे, जो अगर तुम्हें पढ़ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, प्रीति मैम की है आधे आधे घंटे की 12-13 वीडियो है भाई, बहुत शॉर्ट समझाया। और मैं तो उनसे पढ़ा था, मेरे 6-7 क्वेश्चन तो बिल्कुल एच वहीं से मिले थे। और जीएस भाई, जीएस में मैं तुमसे कहूँ भाई पूरी लूसेंट पढ़ लो वो तो हो नहीं रही। मैं तो कहूँ टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कुछ स्ट्रेटेजी के हैं, आप देख लो प्रीवियस कॉन्सेप्ट ज्यादातर आ ही रहे मैक्सिमम। मंदिर हो गए, जनगणना हो गए, पंचवर्षीय योजना हो गए, ऐसे बहुत से हैं, आपको सब पता होगा। आप भाई भी तैयारी कर रहे हो, बस थोड़ा हरिओम भाई से लास्ट में कुछ भाई बोलना चाहते हैं तो 2 शब्द बोले। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ज़्यादा मतलब मोटी मोटी किताबें पढ़ लें उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो है थोड़ा जो है सिलेबस हो जिससे आपका जो है एग्जाम के लिए जीके जीएस तैयार हो सके। तो आप जैसे शिवम गुप्ता सर हैं आरडब्ल्यू पर, जो कंप्यूटर की मैराथन लेके आ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा आप उनकी मैराथन देख लीजिए अच्छी तरीके से, 2-3 बार पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। आपके कम से कम मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि पहले मेरा भी एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाता था, लेकिन जब मैंने शिवम गुप्ता सर से पढ़ाई की और बार बार रिवीजन किया तो मैंने कंप्यूटर में 10 में से 9 स्कोर किया था। और मैं यही दुआ करूंगा कि आप भी ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो आपका भी स्कोर अच्छा होगा और आप भी इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर अपने माँ और पिताजी को सैल्यूट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।
भाई ने भाई अंतिम लाइन बहुत मोटिवेट वाली बोली है भाई, यही अपने दिल और दिमाग में रखना, अपना पेपर देने आना। जैसे भाई ये मत सोचना कि अभी भाई ने बोला मैराथन वीडियो मत देखना, बट हरिओम भाई ने कहा कि मैराथन देख लेना। इनके भाई का मतलब है कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है वो कम टाइम में क्लियर हो सकता है, इसलिए भाई ने हरिओम भाई ने सजेशन दिया कि कंप्यूटर पढ़ लो। टीचर बढ़िया, प्रीति मैम से पढ़ के मैंने 10 में से 10 करे। मैं अपना स्कोर कार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना मेरे कंप्यूटर में। और भाई ने 10 में से 9 उन्हें RW सर से पढ़ा। टीचर सारे बढ़िया, वो सर बहुत डीप से पढ़ाते हैं। प्रीति मैम थोड़ा ऊपर ऊपर से जल्दी पढ़ाती हैं। आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ लेना बस भाई। और मैं लास्ट में दिव्यांशु भाई से पूछना था, अगर कुछ बोलना चाहें भाई। बस ऑल द बेस्ट है सबके लिए, और मिलते हैं फिर आपको 17 तारीख। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने सालों से महीनों तक जो मेहनत की है, उसका फल आपको 1.5 घंटे के अंदर मिल सकता है, अगर आप अपने ऊपर धैर्य बनाए रखें और पेपर से पहले आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता दुनिया में, ठीक है। तो आप परेशान मत होना। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि ठुकराया था जिसने आपको पिछले साल की सर्दी में, कह देना उससे आ रहा हूँ मैं वर्दी में। जय हिंद दोस्तों। भाई ने कितनी अच्छी लाइन बोली है भाई। बस इतना कहना चाहता हूँ, हम तीनों भाई भी आप जैसे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि हम शुरू से एक्स्ट्रा नहीं थे। भाई भी जीरो से यहाँ तक पहुंचे, साथ वाले भाई भी जीरो से यहाँ तक पहुंचे। बस इतना सोचो हम भी आपकी तरह पढ़ोगे। हमने ही पढ़ाई करी, आप जैसे मॉक लगाए, सब नॉर्मल चीजें करी, हमने भी आज वर्दी पहन ली है। और आप भी बस पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस रहो, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं तो ये कहूँगा 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देना, अपना बढ़िया से रेस्ट करके मूवी देखना बस, और फ्रेश माइंड से पेपर देना। ठीक है भाइयों, जय हिंद भाइयों, राम राम भाइयों।